ईशा प्रिंसिपल सर बुला रहे तेरे को क्या ऑफिस में। स्कूल से लगता है निकलने का टीसी दे रहे होगे मुझे आज। चलो यार, ये आखिरी दिन भी हो सकता है मेरा तुम लोगों के साथ। ऐसे क्यों बोल रही है यार तू। इसलिए बुला रहे होगे ना टीसी के लिए। और किस रीजन के लिए बुलाएंगे, सुना तो मुझे पहले से ऑलरेडी इतना कुछ चुके हैं। यस सर। तुमसे एक बात पूछ रही थी मेरे को, यस सर। क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो या सर, फिर नहीं। मुझे आपके बेटे में बिल्कुल 2% भी इंटरेस्ट हाँ नहीं तो 1% होगा ना। 1% सर है ही नहीं मेरा इंटरेस्ट तो इनके अंदर। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें मेरे नहीं बेटे में। सर, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। पर वैसे भी इनके अंदर ऐसा है क्या जो पसंद तुम किया मेरे जाए? पापा के सामने क्या क्या बोल रही हो। मुझे लग रहा है कि तुम भूल रही हो कि ये मेरा ही बेटा है। नहीं सर, मुझे अच्छे से याद है, तभी तो इनको नापसंद कर रही हूँ कि आपके बेटे हैं। मेरे बेटे की लाख जिद के बाद मैंने डिसाइड करा है कि तुम मेरे घर की बहू बनोगी। क्या हो गया सर? सर इन्होंने कुछ आपको खिलाया पिलाया तो नहीं है? क्या मेरा बेटा मुझे अरे लालच नहीं, देगा। मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि लालच मतलब कुछ ऐसी दवाई खिला दी हो कि अगर आप हिटलर जैसे इंसान बदल सकते हैं तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं सर। ईशा चुप हो और जाओ। क्या, कल तक तो आप मुझे इतना कुछ सुना रहे थे और आज आप मुझसे बोल रहे हो कि तुम मेरे घर की बहू हो। पहले मुझसे तो पूछ लो यार, मेरा क्या आंसर है ये सुन लो। अपने आप से किसी ने सास बना दी, किसी ने ससुर बना दिया, मुझे भी पति बनाए। पसंद तुम भी नहीं करती हो सर, लगता है। मैं कोई पसंद वसंद नहीं करती हूँ इनको। ना इन्होंने आज तक मुझे प्रपोज करा, ना इन्होंने मुझसे आज तक अपनी फीलिंग शेयर करी। मैंने हाँ करी तो तो वो थी। तब करी थी जब मेरा मूड अच्छा तुम नहीं था। भूल गई मैंने करी थी। तब करते, अगर मूड अच्छा होता तो सोचती भी। सर इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला अब तक। एक काम करना है कि मम्मी को बात करनी पड़ेगी मुझे कॉल करके, तभी बात सर होगी। आप जो हिटलर है ना, मेरी मम्मी हिटलर वुमेन है। अगर उनको इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता चल गया तो मेरी बहुत लड़ाई होने वाली है। हम बात कर लेंगे बड़े मिलकर। नहीं नहीं भाई, मेरे घर नहीं सर। सर वैसे ही मैं भी बहुत छोटी हूँ सर। कोई बात सर आई एम इन 12th सर। हमारे टाइम पे शादी हो जाती थी अब तक। सर वो पहले का टाइम था, आपका टाइम अलग है सर। तुम्हारा तो ना मुंह तोड़ के ना मैं बताती हूँ। ईशा प्रिंसिपल का बेटा हूँ मैं। यहाँ पर तुम्हारे घर वाले मुझे अपनी बहू बनाने में लगे हुए हैं और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें अभी 20 साल वाली रिस्पेक्ट दूंगी। हाँ वैसे देनी तो चाहिए निकलो तुम्हें। यहाँ से, मैं नहीं देने वाली। कितना मजा आएगा, हमारी शादी हो जाएगी। देखो अगर मेरी मम्मी को पता चल गया ना तो फिर तुम्हें जाओगी कहाँ अरे से? बड़े बड़े बात कर लेंगे, अरे नहीं टेंशन कर मत लो। सकती यार, ये सब तुम पागल वागल हो गया। आई या फिर मैं ही बात कर लेता हूँ आंटी से। नहीं यार, नहीं कर सकती मैं। कुछ नहीं होगा, तुम बिलीव करो। यार तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं नहीं कर सकती। बोला ना। नहीं सर, देखिए सर, आई रिस्पेक्ट यू बट सर मेरी मम्मी इन सब चीजों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करने वाली है। नहीं सर प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ सर, मेरी मम्मी को मत फोन मिलाओ। आप ये क्या कर रहे हो? इनकी मम्मी का नंबर निकाल के पर मुझे सर दे प्लीज देना। सर, मम्मी को मत फोन मिलाना प्लीज सर। हाँ पापा मैं दे देता हूँ मम्मी के घर पे आपको। फोन नहीं होना चाहिए। अब तो होके मतलब रहेगा। मम्मी को फोन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं। हाँ डरा रही हूँ लेकिन मैं नहीं डर रहा अब। पूरे मुझसे तो पूछा ही नहीं है कि मुझे करनी है नहीं करनी है। और अगर इन लोगों ने सच में मेरी मम्मी को कॉल कर दिया, क्यों? मम्मी आपको सुबह से कोई अननोन कॉल तो नहीं आया ना? ये आ तो रहा है, किसका नंबर है ये। तो क्या लगता है आपको इस लव स्टोरी में क्या प्रिंसिपल का बेटा ईशा से शादी कर पाएगा? क्या ईशा की मम्मी राजी होगी? क्या ये सच ईशा अपनी मम्मी को बता पाएगी? और अगर उनको पता चल गया तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या मुझे स्टोरी में कुछ और ट्विस्ट लाना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। एंड गाइस, अगर आप इस वीडियो को प्यार दोगे तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा। और इसके साथ साथ आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस में भी प्यार देना। अब तो प्रिंसिपल के पापा भी मान ही गए, आई मीन टू से ईशा के ससुर जी। चलो फिर देखते हैं इस लॉन्ग स्टोरी को प्यार मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगर मिला तो ही नेक्स्ट लॉन्ग स्टोरी आएगी। इतने घंटे हो गए मम्मी, अभी तक जय के बारे में कुछ नहीं पता चला। अंकल कब आएंगे? ईशा बेटा मैं आ गया। अंकल तुम परेशान मत हो बेटा, मैं पता करता हूँ। मैंने इतनी देर से कॉल्स मिला रही हूँ, अभी तक एक भी पिक नहीं करा है। अब आप ही देखो ना, क्या हो गया, कहाँ रह गए? कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, कुछ तो होगा रीजन। पता नहीं जय कैसा होगा, किस हालत में होगा, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। परेशान मत हो बेटा। मम्मी कैसे कैसे परेशान ना हूं मैं? आप ही बताओ कैसे शांत हूं मैं? इतना सब कुछ हो गया एकदम से। उसका ना कॉल लग रहा है ना, कुछ पता भी नहीं है मुझे वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर शांत हो होगा। जा मेरी बच्ची, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा उसको। हेलो हेलो डीसीपी साहब, आपको पता चला कुछ कहाँ पर है मेरे बेटा? क्या एक्सीडेंट हो गया? कैसे? प्लीज डीसीपी साहब बताइए ना, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो तो ठीक है ना? मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ईशा 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 कोई उठाओ, ईशा चक्कर। ईशा बेटा उठ, कुछ नहीं होगा। होश आ गया ईशा को होश। अरे बेटा को होश आ गया, इसको बोलो संभाले अपने आप को। अभी कुछ नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जय का है। रुक जा बेटा, अभी चल रहे हैं उसके पास। ईशा बेटा रो मत, अगर तू हिम्मत हार जाएगी तो फिर कैसे चलेगा कुछ भी। अभी पता चलेगा, रुक जा, अभी से हिम्मत मत हार। मेरा बेटा पता नहीं क्या हाल होगा उसका, कहाँ होगा मेरा बेटा, हमें चलना पड़ेगा उसके पास। कह दो ये झूठ है मम्मी, हाँ कह दो ये एक बुरा सपना है। जय कहाँ है मम्मी? एक्सीडेंट हो गया है बेटा, हम चल रहे हैं ना उसके पास, तू टेंशन मत ले। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को हमें वहाँ कसूरवार जाना मानूंगा। पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। हाँ बेटा चल रहे हैं, टेंशन मत लो। हाँ कोई बेटा हम सब चल रहे हैं साथ में, टेंशन मत ले। मैं नहीं रह सकती उसके बिना। कुछ नहीं होगा उसको, मैंने कुछ क्यों भी जाने नहीं होगा। दिया उसको 2 दिन के लिए? मेरे को नहीं जाने देना चाहिए था। गलती तो मेरी है जो मैंने उसको काम के लिए भेज दिया, मेरे को उसको रोक के रखना चाहिए था, मेरी गलती है सारी। अरे नहीं भाई साहब, अपने आप को आप मत बोलिए, अब तो काम था ना, अब क्या कर सकते हैं। अब मेरे साथ वहीं चलो ना अंकल, प्लीज देख कर आते हैं ना। बेटा, मुझे चल। पक्का पता है जय को कुछ ठीक हो ही है। नहीं सकता। ऐसे कैसे कुछ हो सकता है? कहीं 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 वो छुप गया होगा कि
सब चल रहे हैं, सब चल रहे कुछ हैं। नहीं होगा उसको। आप प्लीज चलो मेरे साथ। अंकल अंकल प्लीज एक बारी भाई चलो ना। एक बारी चल के देखते हैं अंकल। अंकल वहां पर सब कुछ ठीक होगा, देखना जय को कुछ हो ही नहीं सकता है। आप हाँ प्लीज चलो बेटा, मेरे साथ। हाँ हम सब चल प्लीज रहे हैं। प्लीज चलो मेरे साथ आप। चलो। ईशा बट नहीं मम्मी जाना पड़ेगा। मैं कैसे कैसे छोड़ सकती हूँ ऐसे? उसको उसको चोट तो नहीं लग गई होगी? आप चलो। एक्सीडेंट हुआ कुछ नहीं हो है सकता उसको। कुछ नहीं हो सकता उसको। ठीक है ना? कुछ नहीं होगा। चलो आप सब। कितने घंटे बचे हैं? बस पहुंच गए बेटा, पहुंचने वाले हैं। कुछ नहीं होगा जय को। कुछ भी नहीं हो सकता जय। मैं आ रही हूँ ना। कुछ नहीं होगा तुमको। मैं अब तुम्हें पक्का देखना। एक दिन के लिए भी नहीं जाने दूंगी कहीं भी। एक घंटे के लिए भी नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे पास ही रहोगे हमेशा। पुलिस पुलिस मेरा जय होगा वहां पर। आप प्लीज उसको मेरे पास दे दो अभी। वो उसको लग गई होगी। वो ऐसे उसको मैं चाहिए आप होगी, प्लीज उसको शांत मुझे हो याद आ रही जाइए होगी। आप मैम, प्लीज प्लीज उसको दे शांत दो। हो जाइए। नहीं मैं कैसे शांत हो जाऊं? मैं प्लीज जय को दो गाड़ी मेरे। खाई में गिर चुकी है मैम, पता नहीं कोई इंसान बचा भी है नहीं बचा ये है। पागल हो गए हैं क्या? क्या बोले जा रहे हैं लोग? ये पागल है। किसको बेटा, मुझे इससे बात बेटा नहीं करनी। शांत हो हाँ, ईशा। देखिए देखिए आप मेन पुलिस वाले हैं ना। आप इन सबके हेड है ना। आप मेरी बात सुनिए। मेरा जय था वो यहाँ पर गाड़ी से आया था और फिर उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं कि उसकी गाड़ी नीचे गिर गई है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे जय को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? और तो आप मुझे बता दो कि मेरा जय कहाँ है। मुझे पता है वो मेरे से मजाक कर रहा होगा ना। उसको आदत है पुरानी मजाक करने की। उसको बोलो मजाक ना करे। देखिए मैम, बहुत ज्यादा नीचे खाए है और बॉडीज बहुत सारी नहीं क्या मिली है। बोल रहे हैं ये लोग? ईशा इधर आ बेटा, मैं कुछ इतनी भी देर नहीं से हो रहा देख रही इधर। हूँ। क्या बोले जा बेटी रहे को हैं? इधर लेकर आप आओ। इनको बोलते क्यों नहीं हो कि जय यही है? हाँ मुझे बेटा इधर, उसको तू इधर आ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ इधर नहीं आ। हो सकता उसको। हाँ हाँ नहीं बेटा जा रो सकता मत कहीं प्लीज, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ईशा भाई साहब, मैं कैसे चुप कराऊं अपनी बेटी को? मेरा बेटा, मेरी गलती है सारी। मैं यही यही रहूंगी मैं। ईशा यहाँ नहीं नहीं रुक नहीं सकती जाऊंगी बेटे। मैं कहीं भी। मुझे पता है वो अभी आ जाएगा। नहीं आएगा नहीं वो। जाऊंगी मैं। आप लोग तो शुरू से ही मुझे मेरे जैसे दूर करना चाहते थे ना। ईशा कुछ नहीं होगा नहीं, बेटा, चल। ईशा की हालत नहीं, सही मुझे नहीं नहीं लग रही, पता। इसको घर लेके जाना पड़ेगा। सॉरी सर, आपके बेटे की लाश तक नहीं मिल पा रही है। गाड़ी इतनी नीचे गिरी है ना खाई में कि गाड़ी पूरी चूर चूर हो चुकी है और लाश भी मिलना इम्पॉसिबल है। आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमने बहुत कोशिश करी और हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आपको अपने बेटे की लाश तक नहीं मिल पाई। मेरे बेटे की लाश तो दे देते मुझे। ईशा का क्या हाल होगा अब जय के बिना? ये कैसे हो सकता है? अब क्या होगा? मेरी बेटी का तो बुरा हाल हो चुका है अब इसे। वो तो मानने को तैयार नहीं हो रही है कि जय जिंदा नहीं है। अब कैसे होगा, कैसे समझाऊंगी मैं उसको? यार अगर उन लोगों ने मेरे घर पे मेरी मम्मी को फोन करके कुछ बोल दिया तो फिर तो मैं जाऊंगी। मम्मी आपके फोन पे किसी का भी अननोन नंबर से कॉल आएगा तो उठाना मत। क्यों, क्या हो अरे गया? आपको नहीं पता आजकल कितने स्कैम चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ना बैंक में से पैसे काट लेते हैं। ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ है। किसी का भी मत उठाना। ये कौन आया, देख कर आती हूँ जरा। फिर से मेरे घर से नहीं टपक आए। अबे यार। कौन है ये मैं बेवकूफ? देखती हूँ ना मम्मी। अरे मैं देखती हूँ जाकर। मम्मी को। आंटी नमस्ते, कैसे हो आप? अरे बेटा आप आ जाओ, कैसे हो? अरे नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, यहीं से जा रहा आप था। इन्हें जानती हो? और क्या आप जानती हूँ इन्हें कैसे जानती हो? ये तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे हैं। पता है मुझे, एक दिन सब्जी लेने जा रही थी, बहुत क्या? हैवी हो गई थी, इन्होंने घर पे छोड़ा था मुझे। तो मैं कहाँ थी? तू ट्यूशन गई हुई थी ना अपना पढ़ने, इसलिए तेरे को बताना भूल गई मैं। बहुत अच्छी ट्रिक है। मेरी मम्मी इतनी सीधी और इतनी भोली भाली है। आपने उनका पागल बनाया मैंने ना? हेल्प करी थी ना ये कि सब मुझे पागल बहुत बनाया। अच्छे से पता है। मेरी मम्मी के आगे नंबर बनाने की वजह से उनसे झूठ बोलकर मेरे घर में घुसे थे ना उस टाइम। मैं नहीं तो मेरे को बताया भी नहीं इस बारे में अरे आपने। मैं भूल गया था ईशा। मैं तो आपको छोड़ूंगी नहीं। अब देखना। आ जाओ ना बेटा, घर के अंदर आ जाओ। आंटी वही वाली चाय चाय पीऊंगा। क्यों पीते तुमने मेरे घर पे? और क्या, आंटी ने इतने प्यार से पिलाई थी मुझे। गॉड। तूने मुझे बताया भी नहीं है, तेरे दोस्त है, पहले मेरे बताती कोई ना। दोस्त वोस्त नहीं है मम्मी। आपने किसने बोल दिया? अरे सरी तो बोल रहे थे तेरी। आंटी पूरे टाइम लड़ती रहती है, दोस्त मानने से मना कर देती है ये ना। अरे ये ना पागल है, आप इसकी बातों पे क्या? ध्यान मत दिया करो। मम्मी पापा को कब ला रहे हो घर पे? बस आंटी जवाब बोलो, आप बताओ। ये कब हुआ डिसाइड? अरे मैंने बोला था इनके मम्मी पापा को लेकर आने के लिए। आंटी ने मुझे बोला था, मेरी गलती नहीं है इसमें, आंटी से बात करो। और अब तो मैंने घर में बोल भी दिया उनको आने के लिए यहाँ पर। हाँ हाँ बता देना मम्मी, मुझे क्या पसंद आपने है उनके उनको। मम्मी पापा को घर पे क्यों बुलाया? अरे बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, बताते ही मम्मी तो मुझे। अच्छे इंसान तो दुनिया में बहुत सारे, सबको घर पे बुला लोगी क्या यार? तू ना चुप कर, आई बात समझ कोई में। जरूरत नहीं मम्मी। ये मम्मी बड़े लोग हैं। वैसे भी स्कूल का प्रिंसिपल यार मेरे घर पे आते अच्छा लगेगा क्या? तेरा घर भी अच्छा ही अरे है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ बट स्टिल मम्मी समझो, रहने चुप दो। कर, तू आई बात समझ में ज्यादा ही बोलती है। मम्मी वो- अरे बोला ना, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ है, मैं देख लूंगी अपने मम्मी आप। बता। आप चुप कर जा, मार दूंगी एक कान के नीचे। हेलो, ये क्या हरकत करी है आपने? आपको क्या लगा आप मेरी भोली भाली सीधी सादी माँ को बेवकूफ बनाकर ये सब करोगे? मैंने करा क्या है, पर ये सब छोड़ो, अब तुम रेडी रहना, तुम्हारे लिए एक मेरे सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? है बस एक, तैयार मुझे रहना कोई तुम। सरप्राइज चाहिए आपसे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, फोन मत कट करना। देखो प्लीज प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से प्लान करा है, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। पागल वागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, पागल तो कर ही रखा है तुमने पहले से मुझे। मैं क्यों रेडी होकर आऊँ आपके यार लिए? प्लीज ना, प्लीज बस कसम है अरे तुम्हें। पर- चलो चलो बाय, अब रेडी होना, ठीक है चलो बाय। ये एकदम से मुझे रेडी होने के लिए क्यों बोल रहे हैं यार? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी मम्मी तक पहुंच गए ये लोग तो। ये तो अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन हो गई। मतलब अनएक्सपेक्टेड ही हो गया जो हो गया। ये कैसे हो सकता है? मतलब इतने ज्यादा चालाक।
और तुम्हें जानकर शौक लगेगा कि ये मम्मी वाला आइडिया मेरे पापा का था। वाह 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 वाह, अभी इनके पापा हिटलर बन रहे थे, मुझे इतना बुरा बुरा बोल रहे थे, और अब इनको इतने जल्दी बन गए मेरे ससुर बनने की कि इन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया दे दिए। बढ़िया बढ़िया मैं क्यों बोल रही हूँ इस चीज को, मतलब बुरे बुरे आइडिया दे दिए। पर मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा। अभी इन्होंने मुझे मैसेज करा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यार वो क्या सरप्राइज हो सकता है? क्या ही होगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये क्या सरप्राइज देगी मुझे, क्योंकि मेरे तो समझ से बाहर ही हो चुका है। अब तो मुझे नींद नहीं आ रही एक्साइटमेंट के मारे, एकदम गुलू गुलू शुरू हो गई है। क्या ही हो सकता है यार, क्या होगा?